आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और जो है यहाँ पर हम बात करेंगे मानक समय रेखा की। जो मानक समय रेखा होती है वो आपके भारत से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सारी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी की क्लासेज नंबर 1 की चल रही, ठीक। प्लेलिस्ट बना दिया गया, जा कर के देखिए। मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, मॉडर्न एंशिएंट की क्लासेज चल रही हैं, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है। जो जियोग्राफी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें इमेज, एनिमेशन, हर चीज़ का प्रयोग करके आपको समझाया जा रहा है अच्छे तरीके से। कोई टेंशन नहीं, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे ना, तो मतलब ये मान के चलिए आपके दिमाग में सारा इमेज एनिमेशन वगैरह सब छप जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। होता क्या ना कि आप लोग जब सिर्फ पढ़ते हैं तो क्या होता है, लिखी हुई चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो याद रहता है ना कि हाँ, इसमें इस हीरो अक्षय कुमार ने इसे मार दिया, सलमान खान ने इसे ठोक दिया, यहाँ पर ये डायलॉग आया था। होता नहीं, तो वो सब डायलॉग याद रहते हैं आपको ना, क्योंकि आपने क्या देखा, वीडियो देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से वीडियो का प्रयोग किया गया है, इमेज का बढ़िया तरीके से समझाया गया है। और जो आपकी जियोग्राफिक क्लास होंगी उसमें सब चीज़ बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। और हिस्ट्री की आपकी चली रही है, वो भी देख सकते हैं। यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना भैया तो सही से पढ़ाई करनी है, समझिए बात को, डिटेल में पढ़ाई करनी है। ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लो। भाई पीसीएस भी आपका 2024 वाला आ रहा है, उसमें भी आपको टारगेट करना है, तो बिना आपके घटना चक्र के प्री नहीं निकलेगा, ये मान के चलिए। आप सोचें ऊपर से जो है बस 2 रुपये वाली 4 रुपये वाली किताब ले आएंगे, उससे निकल जाएगा, या जो है अंटू बंटू चंटू जो भी क्लासेज लेते हैं उसमें 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाते हैं और 1 घंटे रीना टीना नगीनस बात करते हैं, तो इससे कैसे होगा। रियल कंटेंट जो होगा ना, उसी पे आप जो है फोकस करिए, पढ़ाई वहीं से होती है। और तो फिर बस ये है कि अपना सब काम सिस्टम बना रहे हैं, तो समझिए आपको अपना सिस्टम बनाना है, एक पोस्ट लेनी है समीक्षा अधिकारी, तो मन लगा कर पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा जो है, अथवा भारतीय मानक समय रेखा, IST, ठीक, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हो, तो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहो भारत की, ठीक, या भारतीय मानक समय रेखा कहो। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझा दी हैं। तो पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, फिर जो है ये देखिए, तब समझ में आएंगे, देशांतर अक्षांश सब एकदम समझ में आ जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यही देशांत रेखा जो है इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम हो गया है, और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। कौन सी? यही जो आपकी मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ग्रीनविच माध्य समय है GMT, वो आपका उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये सारी चीज़ें 5 घंटे 30 मिनट आगे। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट, या जो है आपका 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही गुणांक रहता है जो भी मानक समय रेखा होता है, 730 है। तो ये तरीका है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों से बचने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर को भारत मानक समय उत्तर माना गया। चलिए इमेज और एनिमेशन समझा देते हैं आपको पूरी तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, तो मामला ये है कि ये आपका, पहले समझिए बात, जो हम समझा रहे हैं वही समझिए। ये आपकी है प्यारी सी पृथ्वी, ये क्या है आपकी प्यारी सी पृथ्वी, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो सबसे लंबी वाली खड़ी लाइन है, देखिए, तो यहाँ पर आपका पड़ता है 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री पड़ता है ना, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं जिसे। 0 डिग्री अक्षांश तो विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ पर पड़ता है वहाँ है आपका एक ग्रीनविच नाम का शहर है। क्या नाम है शहर का? ग्रीनविच नाम है, और ये शहर है लंदन में, ठीक। तो इसी को मानक मान लिया गया कि ये है 0 डिग्री। भाई पूरी पृथ्वी कहें तो कुछ मानोगे ना, तभी तो उसी के हिसाब से काम करोगे तुम। तो मान लिया हमने कि ये 0 डिग्री है, और ये 0 डिग्री आपकी पड़ती ग्रीनविच लंदन में।
तो पूरब से पश्चिम की तरफ, जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, पश्चिम से पूरब की तरफ, देखिए ये पूरब होता है आपका, पता ही है आपको, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो इधर आप जब बढ़ते हैं 0 डिग्री से तो क्या होगा, 0 के बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर जो है बढ़ते बढ़ते आपका आता है 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि आपका गुजरात के पास पड़ता है। ये गुजरात यहीं चालू होता है, ठीक है, यहीं से चालू होता है गुजरात। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है बीच में पड़ेगा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। तो जब 82.5 डिग्री से आप आगे बढ़ेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट आपका हो गया, ठीक, वहाँ से आगे बढ़े आप तो आप जो आएंगे 97 डिग्री 25 मिनट में आएंगे। तो ये हो गया भारत का देशांतरी विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, और बीच में पड़ता है 82.5 डिग्री। तो ऐसा सिस्टम होता है ना कि भाई अभी हम गुजरात में रख लें मानक समय रेखा तो बहुत अंतर आ जाएगा ना, गुजरात में अलग टाइम है, यहाँ अलग टाइम, तो बीच में मान लिया गया, तो ये भी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। भारत मतलब सोचा जा रहा है कि 2 मानक समय रेखा बनाई जाएंगी भारत में, ऐसा माना जा रहा है, तो अभी तो नहीं है, 2030 तक शायद जो है ये हो जाए। अभी एक ही मानक समय रेखा है भारत की, वो भी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, समझिए बात को, अब प्रयागराज नाम हो गया है। तो ये होती है 82.5 डिग्री। और अब देखिए मामला क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर जैसे लंदन है आपका, लंदन में कितना टाइम है, लंदन में अगर सुबह के 6 बजे है ना, तो यहाँ आपके 5.5 घंटा आप और जोड़ लीजिए, 5 घंटा 30 मिनट, 11:30 बज जाएंगे आपके। कहाँ, इंडिया में, जोड़ लो। अगर लंदन में बचे हैं भैया 12 दोपहर के, तो यहाँ 5:30 बजे हो जाएंगे शाम, समझिए, जब जहाँ दोपहर होगी यहाँ शाम होगा, समझिए बात को। और जब यहाँ पर 5 बजेंगे लंदन में, ठीक, 5 बज गए लंदन में, शाम हो गई, तो हमारे यहाँ हो जाएगी रात, मतलब हम इनसे आगे चल रहे हैं बस, समझिए बात को। तो 5.5 घंटे आगे है। और क्यों आगे ये भी बता देते हैं आपको। देखिए जो आपका 1 डिग्री चलता है ना, 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है देशांतर रेखा में। देशांतर रेखा में 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। और जब ये 4 मिनट कितना आपका 82.5 डिग्री है, मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई, 82 डिग्री को अगर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आ रहा है तो 82 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 328 मिनट ये हो गया। उसके बाद ये 30 मिनट मतलब क्या, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये 30 मिनट है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो आधा डिग्री 2 मिनट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 330 मिनट। तो 330 मिनट का अंतर आता है, मोटा मोटी इतना समझ लीजिए। तो 330 मिनट को आप जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 60 तो देखेंगे 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है, 5 से 1/2, 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है ना। तो यही है कि ग्रीनविच जो आपका GMT, जो ग्रीनविच शहर है लंदन का, 0 डिग्री पे है, वहाँ से जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, गुजरात पार करेंगे, 82.5 डिग्री पे आएंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा आपके लंदन और इंडिया के समय में। ये सारी चीज़ें आप इमेज से समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामांतर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण, भारत का क्या है, बहुत बड़ा विस्तार है अक्षांशीय। देखिए अक्षांशीय विस्तार देखोगे ना भाई, क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है पूरा, तो अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। फिर देशांतरीय विस्तार भी काफ़ी है। तो बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर भी पाया जाता है। जो आपका जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे हैं, ठीक, 2 बजे हैं, तो गुजरात में कितने बजे होंगे, समझिए बात को। तो आपका सूर्य पूरब में जल्दी कहाँ निकलेगा भाई, 82.5 डिग्री चलेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा आपका गुजरात में।
तो अगर यहाँ 5 बजे सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपके गुजरात में 7 बजे निकलेगा। मान लीजिए 6 बजे सूरज निकला तो यहाँ 8 बजे। तो अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है आपका, तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। समझ ही सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। देखो ऐसे कैसे समझते हैं, इतना इमेज इसीलिए यूज किया गया। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक भाई, 82 डिग्री 30 मिनट कितने राज्यों से गुजरती, चलिए दिखाते हैं आपको डिटेल में। ये आपका प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत इंडिया, बहुत बढ़िया जो है, मतलब ऐसा देश कहीं है ही नहीं है, समझ सकते हैं। तो यहाँ से जब आप खींचते हैं 82.5 डिग्री पे, तो 5 राज्य जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश है प्यारा, यहाँ से गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा। भाई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही तो है, कहीं अलग है लंदन वंदन में, ऐसा नहीं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो जो भी इलाहाबाद में उसका मानक समय रेखा निर्धारित की गई, तो उत्तर प्रदेश से जाहिर सी बात निकलेगी। ये तो एक जो है मतलब सिंपल सी बात हो गई नहीं। तो यहाँ से आप जब निकलते हैं तो नीचे आ जाता है एमपी, एमपी से भी होकर जाती है आपकी मानक समय रेखा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ से होकर जाती है मानक समय रेखा। 3 हो गए आपके, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से नीचे जब आएंगे तो देखेंगे उड़ीसा, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से होकर जाती है, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है समुद्र में घुस जाती है। समझी बात को। तो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं अभी पिछला लेक्चर जो कर्क रेखा को हुआ आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सही ढंग से, तो समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं घटना चक्र में। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। चलिए समझाते हैं अच्छे से। देखिए 180 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है, ये तो पता ही होगा। ये होता है 180 डिग्री, ठीक। ये आपका 180 डिग्री होता है, ठीक। और उसके बाद में फिर सारी चीज़ें होती हैं। 90 डिग्री ये होता है, ठीक। 45 डिग्री यहाँ बन जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें 120 डिग्री यहाँ बन जाएगा। तो ये तरीका है कि इसके कहने का मतलब कि जो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री जो है प्रधान याम्योत्तर है आपकी देशांतर रेखा। इससे जब पूर्व की पश्चिम की ओर चलेंगे, भाई पूर्व आपका कहाँ है, पूर्व आपका इधर है ये, तो इधर से आप इधर चलेंगे ना 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, इससे फैली होती हैं सारी रेखाएं, 1 2 3 4 पूरा 180 डिग्री तक फैली हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री, भाई पूरा गोला बन जाता है, लास्ट में गोला बन जाता है, 360 डिग्री हो जाती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को क्या करती हैं, बराबर भागों में काटती हैं, इसीलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। तो महान वृत्त किसे कहा जाता है, महान वृत्त देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल को आ जाए, बहुत लोगों के दिमाग में हलचल हो जाएगी, क्या होता है महान वृत्त, देशांतर रेखाएं होती हैं बस। तो ग्रीनविच या प्रधान जो होता है, ग्रीनविच जिसे जीएमटी कहते हैं, 0 डिग्री लंदन, तो ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक जो पूर्व में स्थित हैं सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर, इसीलिए मैंने कहा ना ये आपका है जीएमटी, ये है 0 डिग्री, और पूर्व की ओर स्थित जितनी भी 180 डिग्री की रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। इसीलिए जो है आपका कहा नहीं जाता 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी नहीं कहा जाता, क्योंकि 0 डिग्री से आप पूरब की तरफ आए हैं। 0 डिग्री से अगर पश्चिम की तरफ जाते तो आपका क्या पड़ता, पश्चिमी देशांतर रेखा। मान लीजिए भारत जो है लंदन के पश्चिम की तरफ होता ना, तो क्या कहते हैं 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे स्थित है हमारी मानक समय रेखा, लेकिन जो है हम हैं पूरब की तरफ, पूरब के देश हैं हम लोग, ठीक। तो यही सारी चीज़ें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा।
तो 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं पूर्वी देशांतर, और इधर वाली की जितने हैं 180 डिग्री तक आपके पश्चिमी देशांतर। लास्ट में आके मिल जाती भाई। ये आपका गोला होता है, आधा आपका इधर जाएगा यहाँ तक, फिर आधा आपका इधर आएगा, तो ये 180 डिग्री चलेंगे, ये 180 डिग्री चलेंगे, तभी तो आपका पूरा होगा गोला। ठीक, समझिए, बर्फ़ वाला गोला नहीं, पृथ्वी गोला है, समझिए बात को। फिर अब चलिए चलते हैं आपकी घटना चक्र में। पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है? पृथ्वी जो होती है आपकी, ठीक, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, पता ही है आपको, मैथ तो आती होगी। 24 को 60 से गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। 360 डिग्री घूम जाती है, तो पता ही है भाई, सिंपल सी बात। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्याएं भी फिर 360 हैं। ठीक, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 डिग्री हैं। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। अब 1440 मिनट टोटल हैं और 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे? तो 1440 को 360 से भाग दीजिए, 0 0 कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 36 दूनी 72 दूना 140, मतलब 4 बार चला जाएगा। तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यही तो मैंने बताया था, और कुछ बताया था। मैंने कहा था 82.5 डिग्री को आप 4 मिनट से गुणा करिए, ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट, और इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 82 डिग्री को 4 से जब गुणा करेंगे तो 328 मिनट आ जाएगा। फिर 30 मिनट मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का आधा होता है। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो आपके जो है यहाँ आधा डिग्री है, तो आधा डिग्री में आपके 2 मिनट हो जाएंगे। आधा डिग्री घूमने में 4 मिनट बटे 2 कर दीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो 2 मिनट ही हो जाएगा। 330 मिनट लगेगा, मतलब 5.5 घंटा GMT से आगे रहती है अपना देश, समझिए बात को। अब सूर्य क्या है? सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, देखिए सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। ये पृथ्वी है आपकी प्यारी सी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर, 0 डिग्री है आपकी, ठीक। प्रधान याम्योत्तर से अगर पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे चल जाएगा, ठीक, और GMT से पीछे रहता है अगर पश्चिम की ओर जाओगे। भाई लंदन में अगर मान लीजिए 2 बजे हैं, तो इनके जो पीछे के देश हैं, पीछे कौन कौन से देश हैं आप समझ ही सकते हैं। लंदन के पीछे आपका इधर आपका मैक्सिको पड़ जाएगा, कनाडा, अमेरिका, तो इनका समय क्या होगा? लंदन से पीछे है। अगर यहाँ 5 बजे हैं, ठीक, तो उसी हिसाब से इनका जो भी डिग्री बनता है वो पीछे हो जाएगा। इसके आगे लंदन के जो भी देश हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, तो इनके जो है टाइमिंग आगे रहेगी लंदन से। बस ये आप मोटा मोटी समझ सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है बनाते हैं लोग, जब विभाग में बैठते हैं बनाते हैं, इसी तरह खुराफात करते रहते हैं। तो ये बात समझिए कि आपके ऐसा नहीं कि इंडिया का ही पूछे, कल को पूछ ले कहीं और का कि बढ़ेगा कि घटेगा। भाई ये शहर है, पाकिस्तान है आपका, और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से पाकिस्तान का समय आगे रहेगा कि पीछे रहेगा। अगर वहाँ 5 बजे हैं तो मतलब आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कुछ भी। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, ईरान, सबका जो है आपके लंदन से ज़्यादा समय रहेगा। बस ये बातें। चलिए आगे चलते हैं। GMT से आगे और पश्चिम में तो बता दिया कि GMT आगे जाओगे पूरब की ओर तो समय आपका क्या होगा? बढ़ेगा। GMT पीछे जाओगे तो आपका समय घटेगा। 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर, जब 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाओगे तो 12 घंटे की अवधि लगती है, ठीक, एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है जब पूर्व की ओर जाओ। भाई 180 जाएगा इधर, 180 उधर, तभी 360 पूरा होगा, और 360 में 24 घंटे लगते हैं। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाओगे तो 12 घंटे का समय लगेगा। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे 12 घंटे रहता है आगे। इसी प्रकार 0 डिग्री 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, दोनों बराबर है। पश्चिम में जाओगे तब भी 12 घंटे के अंदर, और पूर्व में जाओगे तब भी। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। जो 180 डिग्री पूर्व होगा और 180 डिग्री पश्चिम होगा उसमें 24 घंटे का अंतर मिलेगा। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए
कई काल्पनिक रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती हैं, मतलब घूम जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी रेखा नहीं होती है। मैरियाना ट्रेंच आ गया, ठीक, बरमुडा ट्रायंगल आ गया, तो मुड़ जाती हैं रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कभी भी ऐसा नहीं कि सीधी खींची जाएंगी। अक्षांश रेखा सीधी ही जाती, लेकिन ये जो भारतीय मानक मतलब मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे भी घूम सकती है। सर्पिलाकार सब सारे रूप बदल देती है। रूप बदलने वाली जो है आप अप्सरा मान सकते हैं इसे। किसे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। देखिए क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं। मतलब भारत में क्या है, ये आपका प्यारा भारत है, पर बजे हैं रात के 12। एक स्थान पर सुबह के 6 बज गए हैं, तो मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, इंडिया से आगे। और आगे जब होगा जब आप पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका टाइम पीछे चला जाएगा। ठीक, तो अगर पूछता कि यहाँ 12 बजे हैं और वहाँ अभी शाम हुई है तो पीछे है टाइम। ठीक, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर जब अर्धरात्रि है तो वहाँ पर सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं, 6 घंटे का अंतर आ गया है। समझिए बात को। तो वहाँ का याम्योत्तर कितना होगा, मतलब वहाँ का जो है डिग्री कोड एंगल कितना होगा, उसका मानक समय रेखा क्या मानी जाएगी। देखो 12 बजे हैं, पहली बात तो 12 बजे हैं और इलाहाबाद के नैनीम बजे हैं, क्योंकि यही है मानक समय रेखा भारत की। तो ये हो जाती है आपकी 82.5 डिग्री। समझिए बात को, थोड़ा सफाई कर देते हैं इससे नहीं। ये आपका है कि 82.5 डिग्री। प्यारे से भारत में अभी इलाहाबाद के नैनी में 12 बजे हैं रात के, और ये 82.5 डिग्री पे काम हो रहा है रात के 12 बजे। अब इधर से पूर्व की ओर चलेंगे तभी सुबह होगी, और 6 बजे एक जगह सुबह हो रही। तो इनका 82.5 डिग्री है याम्योत्तर, और अंतर 6 घंटे के आ रहा है। तो 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनता है। समझिए बात को। जब आप 360 डिग्री बनता है एंगल, 24 मिनट का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। मतलब 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो 6 घंटे बराबर 15 इंटू 6 मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और आगे चले जाइए, कितना, 90 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री, इसे आप जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9 8 17 172 डिग्री 1/2 मिनट, मतलब आधा मिनट। और पूर्वी रहेगा, ठीक, पश्चिमी नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक, पूर्वी, तो आपका बी हो जाएगा। बस यही करना है। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं आते हैं। देखिए आप जब समझ जाएंगे चीज़ों को तो सब आसान लगेगा। अब इसमें क्या था, कुछ नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन जो समझ रहे हैं कि हल्के फुल्के क्वेश्चन है। अभी आरओ में आ जाएगा क्वेश्चन, कहेंगे यार ये तो क्वेश्चन बहुत टफ था। ऐसा कुछ नहीं, डिटेल में पढ़िए, क्लास लीजिए आप बस। अब ये देखिए यहाँ पर समझाया भी गया है, देख ही सकते हैं आप लोग कैसे समझाया, वही सारी चीज़ें हैं भाई। 6 यहाँ पर आपके 12 बजे हैं, कहाँ, जहाँ आधी रात की अर्धरात्रि की बात हो वहाँ 12 समझ लो बस, और 6 घंटे आगे वहाँ पे चल रहा है। तो 6 घंटे को 15 डिग्री, 6 90 डिग्री का अंतर आ जाएगा। यहाँ 82.5 डिग्री, बस यही है, कुछ और थोड़े। होशियार बच्चे हैं आप लोग, वो इससे भी। चलिए आगे बात करते हैं हम। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक, ये आपका है पूरब। देखिए ये आपका है पूरब पश्चिम, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी, ये गुजरात है प्यारा सा। समझिए बात को। जब ना समझ में आए चीज़ें तो पता क्या किया करो, इमेज बना लिया करो, सब समझ में आ जाएगा, पेपर सॉल्व कर देंगे आप। अब इसके पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर इधर जाएगा पूरब, और इसका सबसे पश्चिमी इधर जाएगा। कितने घंटे का अंतराल रहता है, 2 घंटे का रहता है, तो पता है मैंने। अब क्यों रहता है कहो तो ये भी बता दे भाई। देखो ये आपका क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में है, ठीक। और ये जो है आपका कितना है, 97 डिग्री और 25 मिनट, यही तो है। तो जब आप इसका अंतर देखेंगे तो इसे आप घटा दीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, तो 0 होगा। यहाँ पे 5 उतार दिया आपने, यहाँ एक जो है हासिल ले लिया जिसे कहते हैं, उधार ले लिया इनसे, तो 12 में से 7 जाएंगे, 5 बन छेंगे। उसके बाद में
यहाँ 6 ही बचा तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ 8 ही बचा, क्या बचा 8 2, तो ये 28.55 आया। ठीक, कितना है 28.55। अब देखिए 28 डिग्री 55 आ रहा है, क्या आ रहा है 28 डिग्री 55 मिनट आया, इसे मोटा मोटी 30 मिनट मान सकते हैं हम। ठीक, तो 30 मिनट अगर मान लें, 30 डिग्री अगर मान लें तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 4 3 12 120 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 120 कितना होता है, 2 ही घंटे तो होता है। 1992 में आया था ये क्वेश्चन। तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे ना तो आपका कल्याण इससे हो जाएगा। देखिए आईएएस में क्वेश्चन है, इसमें कहा गया जबलपुर की देशांतर रेखा जो है इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। जबलपुर की जो देशांतर रेखा है इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, और औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक है। ये पूरा मैप पढ़ना पड़ेगा, आईएएस का क्वेश्चन है, समझ जाइए। इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आरओ का पेपर है, आईएएस आप देने नहीं जा रहे हैं, और बताएंगे फिर डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी और टाइम उतना है नहीं आरओ के लिए, और आईएएस में आया है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है। तो देखिए रीवा मध्य प्रदेश में है, रीवा आपका, रीवा कहाँ है, एमपी में है। तो मैंने दिखाया था कि एमपी से होकर गुजरती है, और सागर तो जहाँ तक रीवा ही होगा, देख लेते हैं वैसे। और उज्जैन भी जो है उड़ीसा में, उड़ीसा से भी होकर जाती है आपकी मानक समय रेखा। तो निकटतम जो होगी, तो निकटतम आपकी रीवा से होकर जाती है, निकटतम जो आपकी होगी भारतीय मानक समय रेखा वो रीवा से होकर जाती है, बस इतना आप समझ लीजिए। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार जो है पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है वो आपका क्या है, वो आपका इलाहाबाद का नैनी है, यहाँ 10 बजे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग लगा करने हैं। यहाँ कितना होता है 82.5 डिग्री होता है, और यहाँ कितना इन्होंने दे दिया 92 डिग्री दे दिया। देखिए अंतर कितना आ रहा है 92 डिग्री से, तो 92 डिग्री से जब आप 82.5 डिग्री का अंतर निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 9:30 आ जाएगा, 9 डिग्री 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, घटा लो भाई, 92 से 82 जाएगा, 10 पूरा बचेगा, लेकिन 30 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा है, 9 डिग्री 30 मिनट। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 36 मिनट, तो यही हो गया। और 30 मिनट जो कि 1 डिग्री का आधा होता है, तो इसका आधा कर दो, तो ये 2 मिनट, तो 38 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 10:38 पूर्वाह्न के बच जाएंगे। आईएएस में आया क्वेश्चन है, आप सोचिए आप कहाँ पहुँच गए हैं, किस लेवल पे। इसी तरह से घटना चक्र पढ़ेंगे ना आईएएस भी निकाल देंगे आप। आदत डालिए पढ़ने की, बस सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैथ भी पढ़ाएंगे, मैथ बहुत तगड़ी पढ़ाते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न में है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। समझिए बात को, यूपीपीसीएस प्री में आया क्वेश्चन है, चलिए करके दिखाते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न, मध्याह्न मतलब समझते हो, दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे, 12 बज गए यहाँ पर, कहाँ पर आपके भारतीय मानक समय रेखा। तो 120 डिग्री पर पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या होगा। तो ये 82.5 डिग्री है और 120 डिग्री पूर्व की ओर जाना है, तो 120 डिग्री से अंतर कितना आ रहा है, जोड़ लो। 17.5 डिग्री का 17 डिग्री 30 मिनट का अंतर यहाँ आ गया, ठीक, और 20 डिग्री का अंतर इधर आ गया। भाई 100 करोगे पूरा ना इसे, तो 17 डिग्री 30 मिनट जोड़ोगे 100 पूरा हो जाएगा, फिर 20 जोड़ोगे 100 में 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 17 डिग्री 30 मिनट, और ये आपका 20 डिग्री, तो ये 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर आ गया। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 37 डिग्री को 4 मिनट से गुणा कर दो,
4 से 1 जा 28, 2 4 3 जा 12, 2 14, 148 मिनट ये हो गया। और 2 मिनट और जो आधा डिग्री है तो 150 मिनट का अंतर आ गया। अब 150 मिनट 2.5 घंटे होता है कि नहीं होता है, तो 2.5 बज जाएंगे आपके बस। देखिए PCS प्री का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, आसान बात है नहीं, पढ़ते रहिए आप, बहुत आगे जाने वाले हैं। SDM बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, आदमी तो बनता है SDM, ठीक, IAS आदमी तो बनता है, कोई और नहीं बनता है। आप पढ़ते रहिए भाई। भारतीय मानक समय की उत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए आंध्रा से गुजरती है, पता है आपको, यूपी में इलाहाबाद है, ये है क्या मतलब, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। बस पूरा डिटेल में बता दिया मैंने, जाके के पीछे देख लो फिर से कि यहाँ से गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर इलाहाबाद के नैनी से, इसमें कुछ सोचने नहीं है। देशांतर कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न समय रेखा है? 82.5 डिग्री। बस भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में, देखो कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं और इसीलिए डाले जाते हैं कि आप टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसीलिए जो है क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं। तो टॉपर कर जाते हैं और उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। आप कट ऑफ के इधर उधर घूमते रहते हैं कि हाँ बस हम इधर आ गए, हम उधर चले गए, ऐसा नहीं करना है। पढ़िए, मन लगा पढ़िए। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। बस कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचिए, तुरंत जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे ना सब चीज़ें आपकी जो हैं। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय रेखा में कितना अंतर पाया जाता है? ठीक, तो कितना अंतर पाया जाता है भाई? 5.5 घंटे का अंतर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। बस 5.5 घंटे ज़्यादा है अपने यहाँ भाई। वहाँ 12 बजे हैं रात के, हमारे यहाँ सुबह हो जाएगी। ठीक, वहाँ सुबह होगी 5 की, तो हमारे यहाँ 10:30 बज जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो मतलब उनके यहाँ जो है 10 बजा है दोपहर का, हमारे यहाँ 2:30 बज जाएंगे दोपहर के। हम बहुत आगे हैं उनसे। अगर उनके यहाँ 2 बजे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 7:30 बज जाएंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडाला में सूर्योदय कितने बजे होगा? 2 घंटे बाद होगा। बस मैंने बताया था 2 घंटे के समय लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है, इतना याद रखिए भाई। 28 डिग्री 55 मिनट का लगभग अंतर आता है, 30 डिग्री मान लीजिए। तो अगर 4 से गुणा करते हैं आप, ठीक, तो 120 मिनट होगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, तो सी लगा दो। बस कुछ सोचना थोड़े है, इसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करिए। हम हैं अभी जिंदा आपको पढ़ाने के लिए, ऐसे पढ़ाते रहेंगे। बस आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बहुत ज़रूरी। हम आपको इतना मानते हैं, आप भी हमको थोड़ा मान लीजिए, क्या चला जाएगा आपका, कुछ नहीं, एक बटन दबाना लाल वाला। और क्या है कि क्लासेज बढ़िया आएंगी, तो समझ ही सकते हैं। इनमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो पता ही है आपको कि दिल्ली के सबसे समीप देशांतर, IAS का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ी मैप पढ़नी पड़ेगी आपको, हम पढ़ाएंगे। ठीक, अभी जो है बंगलुरु जो है इसका 2018 में आया, ये पूरा डिग्री उग्री पढ़ना है। अब दूरस्थ बिंदु आ गया, देखिए ख़त्म हो गया क्लास, क्या दिक्कत। दूरस्थ बिंदु पढ़ाएंगे, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। टॉपर बनना एकदम 100% सिलेक्शन लेना कि हम पेपर दे के आए हैं RO का या APS का या UP PCS प्री का, तो ये मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन है। इस तरह फीलिंग अंदर तभी आएगी जब आप घटना चक्र बहुत तगड़े से पढ़ेंगे, और हम तगड़े से पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको पढ़ना है बस मन लगा के। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।